स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूबीना त्यागी। आज आप अपनी फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इसको रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज की हेल्प से, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को क्लियर कर सकें और प्रिपेयर कर सकें। इस चैप्टर के ऑथर का नेम है एनीज जंग। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। Who is the author of Lost Spring? Lost Spring चैप्टर के ऑथर कौन है? एनीज जंग। This story is an excerpt from which book of the author? ये स्टोरी ऑथर की कौन सी बुक का एक अंश है? उस बुक का नाम भी यही है, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और यही आपके चैप्टर का नाम दिया गया है। What does the author analyze in the story? इस स्टोरी में ऑथर किस चीज को एनालाइज करता है? पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। पुअर चिल्ड्रन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका जो शोषण होता है, उसको इस स्टोरी में एनालाइज किया गया है। What is the central theme of the story Lost Spring? इस स्टोरी का मुख्य विषय क्या है? Pitiable poor children and their lost childhood. वो गरीब बच्चे जो अपना बचपन खो चुके हैं। What forces the children to live a life of exploitation? बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, what was garbage for the children? ऑथर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या है? अ वंडर। According to the author, what was garbage for the parents? और पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का, जीने का साधन। What was साहिब लुकिंग फॉर? साहिब किस चीज को लुक फॉर कर रहा था, ढूंढ रहा था? गोल्ड को। Who was साहिब? साहिब कौन था? अ रैग पिकर। Why did साहिब ए आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब ए आलम स्कूल क्यों नहीं गया था? ही हैड नो मनी टू पे फीस, कि उसके पास फी पे करने के लिए मनी नहीं थी। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या टी स्टॉल पर वर्क करके साहिब हैप्पी था? नो, ही इज अर्निंग बट नो फ्रीडम। अर्न जरूर करता था, लेकिन फ्रीडम ना होने के कारण वो खुश नहीं था। वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ पर काम करता था? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी में टी स्टॉल पर। What is the meaning of साहिब ए आलम? साहिब ए आलम का मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। Why is the author calling garbage as gold in the story? इस स्टोरी में ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड क्यों बताया? Because of its encashment value, इसकी encashment value के कारण। What do the boys appear like to the author in the story? इस स्टोरी में ऑथर को बॉयज कैसे दिखते हैं, कैसे प्रतीत होते हैं? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। What does the title Lost Spring symbolize? इस स्टोरी का जो टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, बच्चों का खोया हुआ बचपन। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर? ऑथर का बर्थ प्लेस कौन सा है? राउरकेला। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब कौन से प्लेस से यहाँ आया था? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वो ढाका से आया था। Why did साहिब go through garbage dumps? साहिब गार्बेज डंप को पूरी तरह से क्यों ढूंढता है? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, टू फाइंड अ रूपी, टू फाइंड अ 10 रूपी नोट, ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीजों के लिए वो गार्बेज को गो थ्रो करता है। Why did साहिब लीव हिज हाउस? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा?
because the storm swept away his house and field. उसका हाउस और उसका फील्ड तूफान में बह गए थे. What forced साहिब to be a rag picker? साहिब rag picker क्यों बना? Because of his acute poverty. Where is सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ पर है? East Delhi. What are the hazards of working in the glass bangles industry? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती है? पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दिस. अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये सभी की सभी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को झेलनी पड़ती है. हु इज मुकेश? मुकेश इज अ बैंगल मेकर. The city of Firozabad is famous for what? फिरोजाबाद सिटी किस चीज के लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, इट्स बैंगल मेकिंग. फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री का सेंटर है ये? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड उसकी फैमिली से कैसे डिफरेंट है? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर. अपने फैमिली मेंबर्स की बजाय वो डेयरिंग है, फर्म है एंड क्लियर है. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है? रैग पिकिंग. व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या है? टू बी अ मोटर मैकेनिक. What change did Annie's young see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? Annie's young ने जब साहिब को नेबरहुड क्लब के गेट पर खड़े हुए देखा तो उसमें कौन कौन से चेंजेस देखे? एज इफ लोस्ट हिज फ्रीडम. उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी फ्रीडम खो चुका है. लोस्ट ओनरशिप, अपना मालिकाना हक खो चुका है. लोस्ट जॉय, अपनी खुशियों को खो चुका है. ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. आई थिंक स्टूडेंट आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को रीड करते रहें. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, बाय.